सो गाइज F1 वीज़ा इंटरव्यू एक जस्ट नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता जो बाकी सारे इंटरव्यू में लोग क्वेश्चन पूछते हैं और जो बेस्ट आंसर देता है वो सिलेक्टेड हो जाता है। F1 वीज़ा इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और आपके आंसर में छोटे छोटे छुपे हुए चीज़ों से आपका इंटेंशन पता करता है, नॉट जस्ट अ इंटरव्यू। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग डीपली डाइव इनटू करेंगे F1 वीज़ा में हम आप लोग और बहुत सारे लोग कैसा कैसा गलती करता है जिसके कारण से एक छोटी मिस्टेक के कारण से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग वीज़ा इंटरव्यू में कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मुझे क्या पूछा गया था और काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 99% लोगों से क्या पूछता है, वो सभी हम लोग आज रीड करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। सो गाइस सबसे पहले मैं अपना इंट्रो कर लेता हूँ। मेरा नाम है सुजय गुप्ता। मैं अभी अमेरिका का कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को में स्पेसिफिकली। सो गाइस आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन मैं आके घर पे सो गया था और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया, लाइक काम बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरा। और गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो प्लेग्राउंड है पूरा एम्प्टी है, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं खेल रहा। अगर यही चीज़ हमारा नेपाल इंडिया में होता तो यहाँ पे पूरा भाड़ा पड़ा रहता, बिकॉज यहाँ पे सभी इतना ज़्यादा बिजी रहता है, किसी को टाइम नहीं मिलता, ठीक है, खेलने के लिए। एक्चुअल में बोले तो जब मुझे लाइक समझ रहे हो ना, जब हम लोग भी आते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता बाहर खेलने जाने के लिए, जो कि बहुत मतलब टाइम निकालना चाहिए खेलने जाने इधर उधर, मगर हम लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं पढ़ाई में, काम में, तो फिर बहुत कम मिलता है, ठीक है। हाँ तो गाइज मैं अपना प्रॉपर बैठ गया हूँ यहाँ पे और आप सभी से बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं सभी यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स लिख के रखा हूँ। ये आंसर लाइक एक सैम्पल आंसर है, ठीक है, तो सिर्फ यही आंसर याद करके मत चला जाना। आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है, आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस करना। और जब मैं ये वीडियो रखूँगा तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग ये सेम आंसर बताएंगे, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, अपना नाम कोर्स वगैरह रखना, उस अनुसार से हिसाब से आप लोग आंसर करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, पहले मैं अपना क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाँ तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से, मेरे से पहला यही क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोग को थोड़ा इधर नीचे ऊपर हो जाएगा। हाँ सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से, वाई USA? आप लोग USA ही क्यों आ रहे हो? बहुत सारे कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, UK है, तो आप USA ही क्यों आ रहे हो? तो आप लोग को ये मत बताना कि मुझे दूसरे जगह पे अप्लाई करने में हार्ड होता था, वहाँ पे जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया में पेपर वगैरह बहुत हार्ड है तो मैं USA आ रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सैम्पल आंसर करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से बोला था, आई चूज द US बिकॉज माई फील्ड रिक्वायर्स अप्लाइड लर्निंग्स। US यूनिवर्सिटी इंटीग्रेट coursework with industry exposure which is limited in my home country. My goal is to build technical depth and then use that in my career back home, ठीक है। तो इसमें ना क्या है ना कि हम बता रहे कि हम अपना होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ेंगे, और जो मेरा कोर्स है वो कोर्स मैं USA में पढ़ के आऊँगा, तो जब मैं नेपाल या इंडिया रिटर्न होऊंगा तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा लगेगा। बहुत सारे लोग ना क्या बोलते हैं, मैं USA आऊँगा तो मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, ये होगा, बट वो लोग इस आंसर में ना वो लोग जोड़ना भूल जाते हैं कि आपको पढ़ के घर पे भी आना है, लाइक कम बैक भी करना है अपने कंट्री में। वो US जो वीज़ा इंटरव्यूअर है ना, वो यही खोजता है कि ये इसका जो इंटेंशन है वो रिटर्न आने का इंटेंशन है या नहीं, ठीक है। मेरा ये भाई अभी जस्ट ना आया ना, तो मेरा बहुत हेयर सिल्की हेयर है। तो अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है वाई दिस यूनिवर्सिटी। ये भाई ये आप लोग ना बहुत सारे लोग यही में गलती करते हैं, मैंने भी यही में कुछ गलती किया था, बट हाँ मैं आपको ये आंसर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। ये एग्जैक्ट ये आंसर नहीं देना, बट कुछ इसको मॉडिफाई करके आप लोग देना, ठीक है। तो दूसरा का हमारा आता है, दिस यूनिवर्सिटी ऑफर्स structured curriculum in computer science field, especially course like dash. It is also fit within my financial planning. I compared multiple options and this was most balanced choice academically and financially, ठीक है। तो इससे उसको पता चलेगा कि आप कोई रैंडम डिसीजन नहीं बनाए, आपने बहुत सारी रिसर्च किए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को रिसर्च किए, उसका कोर्स एंड करिकुलम देखा, उसके बाद ही ये यूनिवर्सिटी चूज किया है, ठीक है। उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ आप, बिकॉज
यूएस में ना बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी, मोर देन 6000 और 7000 यूनिवर्सिटी इसके आसपास है। हमें हर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को वीज़ा मिलता है, बट यू हैव टू शो अ वेरी जेन्युइन रीज़न कि हाँ आप लोग यूएसए ही क्यों आ रहे हो। सारे लोग क्या होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्यों किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे F1 वीज़ा में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके वो लोग पढ़ने नहीं जाते, एसाइलम लॉज कर देता है। एसाइलम मतलब कि यहीं का रहने के खोजते हैं। एसाइलम मतलब कि आप समझ रहे हो। आप मैं कोई दूसरा वीडियो में डिटेल वीडियो बता दूंगा, मगर आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हो। अब जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग यही चकमा खा जाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखो यूएस इंटरव्यू जो है आपका पेपर तो चेक नहीं करेगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, वही एक चीज़ है जिससे आपका ना प्रॉपर वो जजमेंट होगा कि आप लोग सूटेबल हो या नहीं, ठीक है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है हु इज स्पॉन्सरिंग यू का, तो इसका इस तरीके से आंसर देना है। माई फादर इज स्पॉन्सरिंग मी, ही हैज़ स्टेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो बिजनेस, जॉब है तो जॉब, एंड वी हैव प्लान्ड माई एजुकेशन फंडिंग इन एडवांस, द अवेलेबल फंड्स आर सफिशिएंट टू कवर माई फुल प्रोग्राम। एंड इससे आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इस पर ना आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो कि ये जो बिज़नेस है, मेरा फादर का अर्ली इनकम ये है, हमारा सेविंग ये है, और हमें ना इस तरीके से फंडिंग करेंगे और हमारा पेरेंट्स इस तरीके से हमें फंडिंग करेगा, ठीक है। बिकॉज आप जो बैलेंस दिखाए रहते हो यूनिवर्सिटी के लिए, यूएस इंटरव्यू में तो आपको वो पेपर चेक नहीं करेगा, बट कभी कभार ऐसा है जो क्रॉस भाई यहाँ पे कुत्ते लोग खेल रहे हैं, तो हाँ कभी कभार ही चेक करेगा। बहुत कम केस में चेक करते हैं भाई, बहुत कम केस में, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल उसको प्रॉपर कुछ संख्या लगे तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जो हमारा आता है व्हाट यू गोना डू आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको इस क्वेश्चन में ना पूरा प्रॉपर बताना है कि आपको ये वो नहीं जानेगा कि आप लोग डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वो उसको सिर्फ इतना ही देखना रहता है कि आप लोग पढ़ के रिटर्न आ रहे हो या नहीं, ठीक है। सिर्फ यही देखना पड़ता है, और आप लोग फ्यूचर में कुछ स्टेबल चीज़ करने वाले हो नहीं, या आपका प्लान क्या है, इसीलिए पूछते हैं वो लोग। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था व्हाट आफ्टर ग्रेजुएशन, इसका भी आपको इंटेंशन यही बताना है कि मैं इसको स्टडी करके नेपाल या इंडिया बैक होने वाला हूँ। तो इसका आंसर हम लोग कुछ बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसका मैं सैम्पल आंसर और छोटा सा आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से आंसर करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई प्लान टू रिटर्न एंड वर्क इन माई होम कंट्री। The US education will give me an advantage in terms of skills and exposure which I intend to apply here। कुछ इस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये अगेन ये बहुत सैम्पल और जेनेरिक आंसर है, आप लोग इसको मॉडिफाई करके आंसर देना है बहुत अच्छे तरीके से। देन हमारा आता है हाउ मेनी यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई टू, तो उसको बताना है जेन्युइन कि ये बहुत कम पूछता है, ठीक है, बट बाई एंड गाइस सबसे मेन क्वेश्चन जो होता है हमारा वाई दिस कोर्स का, बहुत मतलब आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि आप यही कोर्स क्यों चूज कर रहे हो, ठीक है। और वाई दिस कोर्स का आप लोगों ने क्या आंसर प्रिपेयर करना है, आप सभी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी और सारे लाइक साइड क्वेश्चन वगैरह होते, क्रॉस क्वेश्चन वगैरह, मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। बाकी आप सभी से मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई क्वेश्चन वगैरह हो ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है।